अरे ये कनमानी बात नारी की बढ़ी गो भूपयगारी। हो रही ये कनमानी बात नारी की बढ़ी गो भूपयगारी। पद्मावती से मिलवे को आई आगे बढ़ो को राजा। महाराज नारी वो मन में दुखी भई। पति के विरह में नारी के भैया भारी दुखी भई। जब राजा पद्मावती की बड़ाई सुनने के बाद में अपना सब घर द्वार छोड़ करके चले गए, अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके चले गए, तब तो नागिनी बड़ा दुखी है। महाराज के देखे सुबह शाम वो बाट, और पति के दुख में नागमती को सुख वो दूर समान। सोई बैठी पलिंगा पे नागमती रोई रही भाई। सोई बैठी पलिंगा पे नारी वो आई अब तो सिसकी रही। इधर तो रतन सेन अपनी पत्नी को छोड़ करके चले जाते हैं पद्मावती की बड़ाई सुनने के बाद में। इधर नागमती अपने पति की याद में बड़ा दुखी है, व्याकुल है, जिसे भोजन तक अच्छा नहीं लगता। सोच रही है कि हमारे पति हमारी सौत के चक्कर में पड़ने के बाद में हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन उन्हें नागमती को कोई चिंता नहीं रही। वो पद्मावती के प्यार में इतने अंधे हो गए जो आगे बढ़ते चले गए, और इधर नागमती बड़ा दुखी है। अरे आषाढ़ महीना लगो घटाएं नभ में गहराती। करके पति की याद के दुखिया मन में अकुलाती। अरे नाई वो पति बिन चैन पावे। पति के दुख में नारी आई अब घर में तरसावे कहानी। आगे बताई रहे पति के दुख में हैरान नाई वो खाना तक खावे। नाई वो खाना तक खावे। दिन में परे न चैन राति महीना सी दिखलावे कहानी। आगे समझाई रहे जो कछु सुनी वो सभा बीच में गाई सुनाई रहे कान। नागमती अपने पति के विरह में बहुत दुखी है, लेकिन वो पद्मावती से मिलने के लिए तो चले गए, उन्हें कोई याद नहीं रही। अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके आगे बढ़ गए। इधर नागमती बड़ा ही दुखी है, जिसे भोजन तक अच्छा नहीं लगता। और सावन के महीना में नागमती अपनी सहेलियों के पास में बैठ करके सिसकने लगी है और बोली, बहना अरे मेरी बहना सावन महीना दुखदाई। पति बिन मोई कछ न सुहावे। कैसे तो पाऊँ सुख चैन को। अरे बहना सावन महीना दुखदाई। पति बिन मोई कछु न सुहावे। कैसे तो पाऊँ सुख चैन को। जा दिन से गए पति नाई लीनी खबरी हमारी। जा दिन से गए निर्मोही पति ने नाई लीनी खबरी हमारी। अध जला मुर्दा के समान रहूं मैं साफ बताऊं तो को। कैसे होई पति बिन गुजरा। कैसे होई पति बिन गुजरा। दिल में रही घबराई।
अखियाँ उनके दर्शन की प्यासी, उन बिन ना हटे उदासी, कैसे तो पाऊँ सुख चैन को। नागमती सावन के महीना में सहेलियों के पास में बैठी हुई सिसक रही है, लेकिन वो अपनी पत्नी की याद भूल करके पद्मावती के रूप में फंसने के बाद में मिलने के लिए चले गए। और इधर फुहार पड़े बूंदें पड़ रही, नागिन दिल घबरावे, बारिश हुई रही अति भारी है, नागिन दिल घबरावे, चले गए पति मोई छोड़ के, कैसे होए गुजारे, पति बिन कैसे होए गुजारे, कैसे उन बिन रही पाऊँ घर में, उन बिन में तरसई है, उन बिन ना हम जी पई है, कैसे मैं पाऊँ सुख चैन को। अरि बहना सावन है मोई दुखदाई, पति बिन मोई कछु न सुहावे, कैसे तो पाऊँ सुख चैन को। पढ़ के सौतीन के फंदा में मेरी याद बिसारी, सुख छीनो अपनी पत्नी को, पर नारी अति प्यारी, कैसे होई पति बिन गुजरा, घर में नहीं जी पाऊँ, कैसे होई पति बिन गुजरा, सोच रही वो नारी, अरे मेरी बहना उन बिन ना हटे उदासी, पति बिन अब नहीं जी पाऊँ, कैसे मैं पाऊँ सुख देन को। मेरी बहना सावन महीना दुखदाई, पति बिन कुछ न सुहावे, कैसे मैं पाऊँ सुख चैन। नागमती बड़ा ही पति की याद में दुखी है, लेकिन वो अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके आगे बढ़ते चले गए। नागिनी को भोजन तक नहीं भा रहा है, पति की याद में रो रही है, बिलख रही है, सोच रही है कि हमारे पति सौत के चक्कर में पड़ने के बाद में हमें इस तरीक़ा से छोड़ करके चले गए, और सोच रही है कि मोको छोड़ गए भरतार, जाने का लिखी कर मन में, मोको छोड़ गए भरतार, जाने का लिखी कर मन में, का लिखी कर मन में, कैसे पाऊँ पति दर्शन, का लिखी कर मन में, कैसे पाऊँ पति दर्शन में। अरे के जीवन भव बर्बादी रे, के का लिखी कर मन में, मोको छोड़ गए भरतार रे, के का लिखी कर मन में। पति बिन घर में नाई रही पई हैं, उनके बिन मुई कछु न सुहावे, कैसे पति के दर्शन पाऊँ, दिल सोच रही रानी, मो छोड़ गए भरतार,
मोको छोड़ गए भरतार, जाने का लिखी कर मन में। अब नाही वो भोजन तक खावे, पति के विरह में वो रोवे। कैसे नैनन से आंसू अब ढर के, जैसे मछली बिन पानी बिन तरसावे। कैसे होई गुजारे बिनय, अबे उमरी बारी के काली घी कर मन में सोच रही रानी रे, अब काली घी कर मन में। रानी बड़ा ही दुखी है अपने पति के वियोग में, जिसे भोजन तक अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा ही नहीं दोस्तों, भादों का महीना जब आया